प्रकट हुई थी उस समय, है ना। और उन्होंने अपना पूरा दिखा करके सारी दुनिया को दिखाया उस समय। तो लिखने के लिए जो भी उन्होंने उस समय लिखवाया है वो हमने भी सुना है, उन्होंने भी सुना है, सबने देखा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। मैं नितिन जमलोकी आपके साथ। आज हम उपस्थित हैं विकासखंड ऊखीमठ के ग्राम रविग्राम में, और रविग्राम में हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक पौराणिक जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आज हम आपको मुख्य रूप से दिखाएंगे कि जो पूजा जो यहाँ पर आज की संपन्न हुई है चैत्र की संक्रांति के दिन से, वो पूजा आखिर क्यों की जाती है और क्या इसकी मान्यताएं हैं और क्यों ये हिंदू संस्कृति में पौराणिक काल से ही अनेक पर्व और त्योहारों को मनाने की परंपरा है, परंतु इनमें कुछ पर्व और त्योहार ऐसे हैं जिनका मूल नाम बिगड़कर क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में सिमट कर रह गया है, जो आज आम जन की समझ से परे हैं। इनमें से जैसे सृष्टि की जन्मदात्री एवं मनुष्य की भाग्य विधाता, जो विधाता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका जन्म धरती से हुआ है। माना जाता है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो मान्यता है कि जन्म की छठी रात्रि अर्थात छठ वाले दिन इसकी पूजा की जाती है, और उसी दिन वह उस जातक के जन्म के बारे में उसके मस्तक पर लिखती है। बता दें कि विधाता माँ बी के रूप में जानी जाती है। इस बार चैत्र की संक्रांति के दिन से ही ग्राम रविग्राम में यह पूजा संपन्न की गई है। संक्रांति के दिन सभी गांववासियों के द्वारा प्रातः पूजा अर्चना कर अपने घर में जौ की हरियाली का बोयन किया जाता है। इसी के साथ कभी संपूर्ण ग्रामवासी माता बी की पूजा करते हैं, कभी कभार एक सीमित परिवार द्वारा भी इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ग्राम रविग्राम में इस पूजा का पुनः आयोजन किया गया है, जिसमें रात्रि के समय माँ बी की पूजा की जाती है और उस स्थान पर समस्त ग्रामवासियों के द्वारा दीप जलाए जाते हैं, और दीप जलाने के पश्चात वहाँ पर सभी की अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए यह दीप जलाए जाते हैं। रात्रि के समय पूजा अर्चना के बाद आरती संपन्न की जाती है, और उसके बाद ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा मांगल गीतों का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि इन्हीं मांगल गीतों से माता बी विधाता प्रसन्न होती है और मनवांछित वर को देती है। यह 11 से 12 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। पूजा के अंतिम दिन जौ की हरियाली बोकर जिसे घर में रखते हैं, उसे वेद मंत्रोच्चारण के साथ गांववासी जल स्रोत के पास ले जाकर विसर्जित करते हैं तथा प्रसाद के रूप में गांव में प्रत्येक परिवार को एक दूसरा प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम रविग्राम के जमलोकी ब्राह्मण। अब इनसे जानना चाहेंगे कि यह पूजा क्या होती है। तो हमारे साथ उपस्थित हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूजा है, ये जो बी माता इसे कहते हैं, जो ये बी माता इसे कहते हैं, तो ये क्या बी माता होती क्या है? ये बसंत ऋतु के आगमन पे और चैत्र संक्रांति को जो है कि हरियाली के रूप में इसको उगाया जाता है, और जिसको हम विधाता के रूप में जिसका हम पूजन करते हैं। और ये नित्य यहाँ पे विधाता को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल समस्त ग्रामवासी जो है अपना अपना दीपक जला के और विधाता की पूजा अर्चना आदि करके और यहाँ पे पाठ आदि करते हैं। और सायंकाल की जो बेला है, वहाँ सायंकाल की बेला में आरती, मंत्र, पुष्पांजलि और तत्पश्चात महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जो है मांगल गीत गाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है, और लगभग 45-47 साल से हम इस परंपरा को देख के आ रहे हैं। और जैसा कि जो ये पूजा यहाँ पर हो रही है, तो ये जो दिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को दिए जरूर दिखाएं। तो ये जो दिए यहाँ पर ये जल रहे हैं, तो ये दिए क्या विशेषता है इनकी?
ये जो है हर आदमी जो है अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यहाँ पे जो है दीपक जलाते हैं और विधाता से जो है प्रार्थना करते हैं कि विधाता जो है कि हमारी जो है मनोकामना पूर्ण करे। तो इसलिए जो है कि लोग अपने जो है दीपक यहाँ पे जलाते हैं। अच्छा, तो ये जैसा कि आप कितनी आपकी उम्र है और कब से आप ये पूजा देखते हुए आ रहे हैं? मेरी उम्र लगभग 47 साल हो गई है और लगभग 47 सालों से समझ लो इस चीज को जो है हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये पूजा की जाती है। ये इस तरीके से पूजा की जाती है कि ये भी माता जो है हर कामनाओं को सिद्ध करती है। जिसके जो भी है बच्चे न होने से जो ये अखंड दीपक लगाते हैं उनकी कामना सब सिद्ध होती है। भी माता उनको पुत्र देती है, विद्या वाले को विद्या देती है। जिस प्रकार से ये दीपक जलते हैं उसी भावना के अंतर्गत ये भी माता सबको आशीर्वाद देती है, सबकी कामना को सिद्ध करती है। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम है ये कितने दिन तक चलता है और ये नित्य सुबह या इसकी पूजा होती है या सिर्फ शाम को इसकी पूजा होती है? ये भी विधाता का जो कार्यक्रम है ये चैत्र संक्रांति से बसंत ऋतु के आगमन पर शुरू होता है और ये नित्य 10-15 दिन तक, जहाँ तक भी अच्छा दिन देखने को मिलता है उस टाइम तक इसकी पूजा होती है। जैसे इस समय ये नवरात्रि की जो अष्टमी है उस दिन इसका समापन होगा। तो उसमें ये है कि प्रथम दिन से सुबह जब फूल डालने वाले फुलारी हमारे जो आते हैं वो यहाँ पे भी विधाता के फूल डालते हैं और उसके बाद उनको पयाली वगैरह के भोग दिया जाता है। और यहाँ पे दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्रनाम, भी विधाता के जो भी है जप अर्चन करके लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे जिनके पुत्र नहीं हैं वो अपने विशेष अखंड दीपक जलाते हैं और उनको निश्चित रूप से इस अखंड दीपक के फल की प्राप्ति में पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये कम से कम 15-16 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। इसमें विशेषतया जैसा देखा गया है कि बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा मांगल गीत गाए जाते हैं, तो वो मांगल गीत किस तरीके के होते हैं कुछ? हाँ, मांगल गीत का ऐसा है कि जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, अभी नई महिलाएं भी सीख रही हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे भी विधाता का जो प्रोग्राम है उसमें हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वहां तक उनकी पूजा अर्चना अपने गढ़वाली गायन में करके भगवती को प्रसन्न करती हैं और रात्रि काल को 2-2.5 घंटे यहाँ पे बैठकर जागरण करती है। जैसे कि आप तो इसके जो पूजा है इसको काफी समय से देखते हुए आ रहे होंगे, तो कब से आप ये देख रहे हैं? कितनी आपकी उम्र हुई है? जी, हम ये कार्यक्रम जो है 64 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ। 64 वर्ष मेरे को भी हो गए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम होता आ रहा है और मैं 64 वर्ष से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। आपने इसमें देखा होगा कि कुछ समय पूर्व, क्योंकि समय के साथ साथ विकास होता है, परिवर्तन होता है, तो कुछ समय पहले जब आपने इसे जब आप 5 से 10 साल उम्र के थे, उस समय किस तरीके से ग्रामीण इसको मनाते थे? इसी प्रकार से जो भी कामना, जो भी सुख शांति के लिए, सुख और सब चीज की कामनाओं को सिद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम बना। क्योंकि उस समय संसाधनों की कमियां होती थी, तो क्या ग्रामीण इसी प्रकार इतने सारे दिए जलाते थे क्या? उस समय तो ऐसा था ना कि कार्यक्रम क्या, सब चीज, कुछ चीजों के अभाव से जो है आज तो सब चीज का युग बदल गया है। सब चीज की व्यवस्था हो गई है, दीपक अखंड, सब चीज की व्यवस्था, लाइट इत्यादि। पहले के लोग जो थे अगर एक दीपक जला दिया, अखंड दीपक, लेकिन उपास वाले जो थे वो कहीं इधर उधर से, लेकिन ये परंपरा को चलाते। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पूछा यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो भी माता का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है और ये विशेष जो पूजा की जाती है, ये पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि भी माता जो कहा जाता है कि ये विधाता का ही रूप है और क्षेत्र की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर इस पूजा को किया जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो रविग्राम है, ये पूरे जो एरिया है, केदार घाटी कहते हैं इसको, तो केदार घाटी के कुल पुरोहित हैं, तो क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर ये पूजा की जाती थी और आज भी ग्रामीण इसका निर्वहन कर रहे हैं और एक पौराणिक तरीके से इस पूजा को संपन्न किया जाता है। इसमें मैं आपको जैसे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर दिए रखे हुए हैं, जो कि ये जो दिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये समस्त ग्रामीणों के दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी मन्नतों के जो ये दिए जलाए हैं।
इसके साथ ही जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये बी माता का जो स्वरूप बना रखा है ये बनाया हुआ है। यहाँ पर एक अखंड दिया भी जलाया हुआ है और वैसे ही उपासक जो दिया भी जला हुआ है। तो ये सारे दिए यहाँ पर जलाए हुए हैं और इन्हें ये जो पूरा जो कार्यक्रम होता है ये कम से कम आपका 11 से और इस वर्ष जो कि नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्रों के कारण शायद जो कि जैसा कि हमें बताया कि ये अष्टमी के दिन तक चलेगा। तो 3-4 दिन ये एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त चलने के साथ ही ये 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से ये पौराणिक जो पूजाएं संपन्न की जाती हैं और हर गांव हर प्रदेश की ये अलग अलग पूजाएं होती हैं और इनको अलग तरीके से संपन्न किया जाएगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। लाइक शेयर फॉलो करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।